आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी चुनाव के लिए रणनीतिक तरीके से तैयार करने के मकसद से पार्टी ने 5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिए हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक नया नेतृत्व सामने आ चुका है। इसके साथ ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में चल रही सियासी बैठकों और माथापच्ची के बीच संकेत साफ है। जुलाई के पहले सप्ताह में बीजेपी नेतृत्व को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी अब 5 राज्यों में अपने नए सेनापतियों की तैनाती कर चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक वर्किंग प्रेसिडेंट रहे रविंद्र चौहान ने औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया है। वे अब पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में संगठन की कमान मिलेगी एन रामचंद्र राव को। एन रामचंद्र राव को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। रामचंद्र राव के पक्ष में माहौल इतना स्पष्ट है कि किसी और ने नामांकन ही नहीं भरा। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो महेंद्र भट्ट ने पर्चा दाखिल किया है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में पार्टी सांसद पीसी मोहन को चुनावी प्रभारी बनाया गया है, जहां भी नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बीजेपी के इन आंतरिक चुनाव का लक्ष्य सिर्फ प्रदेश स्तर तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बुनियाद भी यहीं से रखी जा रही है। बीजेपी की पुरानी परंपरा रही है कि जब तक प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी नहीं होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं होता है। अब तक 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में चुनाव के साथ यह संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। इसके बाद ही दिल्ली में बैठे आला नेता अंतिम मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लगाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, बीजेपी अपने संगठन को नई दिशा देना चाहती है। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चे में हैं, जिनमें भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, सुनील बंसल और कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से ही होगा। राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन केवल चेहरों की अदला बदली ही नहीं है, बल्कि यह संगठन के नवीनीकरण की प्रक्रिया है। इन राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर भी संगठन के स्तर पर समीक्षा हुई है। बात करते हैं तेलंगाना, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, वहां बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र, जहां शिवसेना और एनसीपी की टकराहट के बीच बीजेपी सत्ता में साझेदार है, वहां 2024 के परिणामों ने पार्टी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। इन संदर्भों में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति एक रणनीतिक चाल है, जिसमें पार्टी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इससे तो साफ है कि बीजेपी में बदलाव की बयार तो चल पड़ी है। एक ओर प्रदेश में नए सेनापति मैदान में उतार दिए गए हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में बीजेपी का संगठनात्मक नक्शा पूरी तरह नया रूप ले सकता है। इस बीच देखना होगा कि इस पूरी कवायद से पार्टी को आगामी विधानसभा और निकट भविष्य में
लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।